और अब अंतिम खबर। पृथ्वी पर हजारों की संख्या में परमाणु हथियार मौजूद हैं। इसके साथ ही परमाणु से बिजली बनाने का काम कई देश कर रहे हैं। वहीं अब परमाणु रिएक्टर चांद पर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एक नहीं बल्कि दो ऐसे देश हैं जो चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए काम शुरू कर चुके हैं। आखिर चांद पर परमाणु रिएक्टर क्यों बनाना चाहते हैं ये देश, और इससे धरती पर मौजूद लोगों को क्या फायदा होगा? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। चांद पर उतरना, वहां ध्वज फहराना, वहां की मिट्टी अनुसंधान के लिए लाना अब पुरानी बात है। अब नई अंतरिक्ष दौड़ पृथ्वी के इस इकलौते उपग्रह पर स्थायी निर्माण और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर शुरू हो गई है, जिसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र अहम भूमिका निभा सकते हैं। खबरों की माने तो अप्रैल 2025 में चीन ने साल 2035 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना पेश की थी, जो उसके प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को ऊर्जा देगा। इसके जवाब में अगस्त में अमेरिका की कार्यवाहक नासा प्रशासक सीन डफी ने कहा कि अमेरिका साल 2030 तक चंद्रमा पर अपना परमाणु रिएक्टर चालू कर सकता है। यह नया भले ही लगे, लेकिन यह चौंकाने वाली खबर कतई नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार यह अचानक शुरू हुई होड़ नहीं है। नासा और अमेरिकी ऊर्जा विभाग लंबे समय से छोटे परमाणु ऊर्जा प्रणालियों पर काम कर रहे हैं, जो चंद्रमा पर अड्डों, खनन कार्यों और दीर्घकालिक निवास के लिए बिजली उपलब्ध करा सके। अंतरिक्ष कानून विशेषज्ञ मानते हैं कि ये हथियारों की होड़ नहीं बल्कि रणनीतिक बुनियादी ढांचे की दौड़ है। परमाणु ऊर्जा का अंतरिक्ष में इस्तेमाल नया विचार नहीं है। 1960 के दशक से अमेरिका और सोवियत संघ ने रेडियो आइसोटोप जनरेटर का उपयोग किया है, जो छोटे स्तर के रेडियोधर्मी ईंधन से उपग्रहों, मंगल रोवर्स और वॉयेजर मिशनों को शक्ति प्रदान करते हैं। सभी देशों को चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर स्वतंत्र रूप से पहुंचने का अधिकार है, लेकिन वो संप्रभुता का दावा नहीं कर सकते। फिर भी देश वहां ठिकाने और सुविधाएं बना सकते हैं जिन तक उनकी पहुंच नियंत्रित की जा सकती है। किसी क्षेत्र में रिएक्टर लगाना वहां स्थायी उपस्थिति का संकेत है, खासकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जैसे संसाधन समृद्ध इलाकों में जहां क्रेटरों में बर्फ की मौजूदगी है। एक छोटा चंद्र रिएक्टर लगातार 10 वर्षों से अधिक समय तक बिजली दे सकता है, जिससे आवास, रोवर्स, 3D प्रिंटर और जीवन समर्थन प्रणालियां संचालित हो सकती हैं। यही तकनीक मंगल मिशनों के लिए भी जरूरी मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के पास तकनीक के साथ साथ शासन में भी नेतृत्व करने का अवसर है। अगर वह अपने कार्यक्रमों को सार्वजनिक रखे, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे और शांतिपूर्ण उपयोग का वादा करे, तो अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। भविष्य में चंद्रमा पर प्रभाव का निर्धारण झंडों से नहीं बल्कि वहां बनाए गए ढांचे और उनके उपयोग के तरीके से ही होगा। परमाणु ऊर्जा इस भविष्य का अहम हिस्सा बन सकती है, बशर्ते इसे जिम्मेदारी और अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप लागू किया जाए। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।